हिजबुल्लाह के आगे झुका इजराइल। इजराइल ने दुनिया के सामने की हिजबुल्लाह की तारीफ। अपने कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह का मुरीद हुआ इजराइल। हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस सिस्टम बना इजराइल के लिए सिरदर्द। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह और आप देख रहे हैं दी कंट्रास्ट। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इजराइल हिजबुल्लाह का मुरीद हो गया है। इजराइल हिजबुल्लाह की तारीफ करता नहीं थक रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई अपने दुश्मन की तारीफ करता है, वो भी पूरी दुनिया के सामने। ये सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इजराइल क्यों अपने सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह की तारीफ कर रहा है। दरअसल गजा में इजरायली अभियान शुरू होने के बाद से ही लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। जवाब में इजराइल भी दक्षिणी लेबनान में मौजूदा हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। लेकिन इस दौरान इजराइल को एक चीज ने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है और वो चीज है हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ड्रोन और मानव रहित विमानों यानी यूएवी मार गिराने की क्षमता से लैस हुआ है, जिसने इजराइल की चिंता बढ़ा दी। हिजबुल्लाह के इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इजराइल मुरीद हो गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के डिफेंस सिस्टम की ताकत को माना है, क्योंकि हिजबुल्लाह के इसी महाशक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया था। इजरायली मीडिया पोर्टल येरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ईरान की सहायता से 20 साल पहले ही ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया था। संगठन के पास मौजूदा वक्त में ऐसे ड्रोन है जो करीब 50 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है और करीब 150 किलोग्राम की दूरी तक पहुंचने की क्षमता रखता है। इजराइल भले ही दुनिया में अपनी ताकत का ढोल पीटता हो, इजराइल को भले ही अमेरिका का साथ मिला हो, लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह की एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत इजराइल के मंसूबों को हवा में राख कर दे रहा है, जिससे इजराइल बेचैन है। यही वजह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम से हार मान ली और दुनिया के सामने हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे घुटने टेक कर कह दिया, मैं हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का मुरीद हो गया। मतलब जो इजराइल अपनी ताकत पर फूले नहीं समाता था, वो इजराइल हिजबुल्लाह की ताकत का फैन बन गया और दुनिया के सामने कबूल कर रहा है। चलिए, क्या है हिजबुल्लाह का इतिहास, एक नजर इस पर भी डाल देते हैं। दोस्तों, दरअसल हिजबुल्लाह की शुरुआत साल 1978 में इजराइल के दक्षिणी लेबनान पर कब्जे के बाद हुई। ईरान ने लेबनान और इजराइल के बीच तनाव का फायदा उठाया। उसने लेबनान के लिए शिया मुसलमानों पर अपना प्रभाव डालना शुरू किया। साल 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक शिया संगठन वजूद में आया, जिसका मतलब था अल्लाह की पार्टी। इसकी स्थापना लेबनान के आध्यात्मिक शिया लीडर अयातुल्लाह मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह ने की थी। साल 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उसने लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का ऐलान कर दिया। धीरे धीरे हिजबुल्लाह ने राजनीति में भी कदम जमा दिए और 1992 में चुनावों में इसने संसद में 8 सीटें हासिल की। इसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी रहे। साल 2000 में इजरायली सैनिक ऑफिशियली लेबनान से बाहर आ गए, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। 12 जुलाई 2006 को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बड़े युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध लगातार 34 दिनों तक चला। यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद 8 सितंबर को युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में कई इजरायली मार्कावा टैंक को नष्ट करने में हिजबुल्लाह सफल रहा। अगर हिजबुल्लाह के ताकत को देखा जाए तो इसके पास जितने सैनिक और हथियार हैं, वो कई देशों के सैन्य बलों के पास भी नहीं है। हिजबुल्लाह के पास अपना खुद का एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। हिजबुल्लाह के सैन्य बजट का हथियार का लगभग 70% ईरान से आता है। वहीं सीरिया और कतर से भी इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह का वार्षिक सैन्य बजट 1.50 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है। हिजबुल्लाह के पास 25,000 नियमित सैनिक के अलावा 50,000 से ज्यादा लड़ाकू रिजर्व में है। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक मोबाइल बेस रॉकेट, मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी डिस्ट्रॉयर है। उनके पास ईरान में बनी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और फिलहाल हिजबुल्लाह की कमान हसन नसरुल्लाह के हाथों में है।